दोस्तों, प्यार सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करना है। चांदपुर की चंदा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह एक आईना है जो हमें हमारी सामाजिक सच्चाई से परिचित कराता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और मेहनत से हम अपने हालात बदल सकते हैं। आज हम आपको इस कहानी से परिचित कराएंगे जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है चांदपुर की चंदा की। इस किताब को अतुल कुमार राय ने लिखा है। यह किताब साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित है और दैनिक जागरण हिंदी की बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है। तो चलिए इस खूबसूरत और भावनात्मक सफर को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। यह कहानी बलिया के एक छोटे से गांव चांदपुर की है, जो गंगा और सरयू नदियों के बीच बसा है। यह 2006 का समय है, जब स्मार्टफोन और इंटरनेट की चमक गांव तक नहीं पहुंची थी। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, मंटू और चंदा। यह दो दिलों की प्रेम कहानी है जो गांव की कठिनाइयों, सामाजिक दबावों और अफवाहों के बीच रहती है। लेकिन यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक दर्पण है जो दहेज, लड़कियों की शिक्षा और ग्रामीण भारत की सच्चाई को उजागर करता है। चांदपुर एक ऐसा गांव जो हर साल बाढ़ में डूब जाता है। गंगा और सरयू के बीच बसा यह गांव हर साल तबाही झेलता है, फिर भी यहाँ के लोग हार नहीं मानते। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है और यहाँ के लोगों के चेहरों पर उम्मीद की मुस्कान है। लेकिन यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है। बाढ़, भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराइयां यहाँ की हवा में घुली हुई हैं। इसी गांव में रहते हैं मंटू और चंदा। मंटू एक सीधा साधा लड़का है। उसकी आंखों में कई सपने हैं और दिल में चंदा के लिए प्यार। चंदा एक साहसी और महत्वाकांक्षी लड़की है जो गरीबी और सामाजिक बंधनों से जूझते हुए भी अपने सपनों को नहीं छोड़ती। वह महादेवी वर्मा को अपना आदर्श मानती है और अपने हक के लिए आवाज उठाती है। चंदा और मंटू एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ऐसा स्कूल जो नकल के लिए कुख्यात है। यहाँ पढ़ाई कम, नकल ज्यादा होती है। लेकिन चंदा अलग है। वह पढ़ना चाहती है और अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है। वह अपने गांव की दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल बनना चाहती है। एक दिन स्कूल के बाद मंटू और चंदा गंगा किनारे मिलते हैं। मंटू चंदा से कहता है, चंदा सच्ची बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार है कि बस ऐसे ही? चंदा हंसते हुए कहती है, मंटू जी, पहले ही बताइए कि आप हमसे सच्ची में प्यार करते हैं कि खाली ऐसे ही देखकर हंसते हैं। दोनों हंसते हैं और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। लेकिन गांव में प्यार करना आसान नहीं। अफवाहें तेजी से फैलती हैं। लोग बातें बनाते हैं। चंदा के घरवाले उसकी शादी की बात करने लगते हैं। लेकिन चंदा शादी नहीं करना चाहती। वह कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं पढ़ूंगी। मैं अपने गांव की लड़कियों को दिखाऊंगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। एक रात चंदा अपनी माँ से कहती है, माँ, हम कब तक ऐसे जिएंगे? हर साल बाढ़, हर साल तबाही। क्या हमारा कोई भविष्य नहीं है? लेकिन यहाँ की मुसीबतें सिर्फ बाढ़ तक सीमित नहीं हैं। यहाँ दहेज की वजह से लड़कियों की जिंदगी नर्क बन जाती है। पूनम, चंदा की सहेली, दहेज के कारण ससुराल से लौट आती है। वह रोते हुए चंदा को बताती है, चंदा, उन्होंने मुझे मारा, कहा और दहेज लाओ, नहीं तो जान ले लेंगे। मैं अब क्या करूं? चंदा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहती है, यह दहेज की प्रथा बंद होनी चाहिए। हम इंसान हैं, कोई सामान नहीं कि हमें खरीदा बेचा जाए। मंटू और चंदा का प्यार गहरा होता जाता है, लेकिन मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। चंदा के घरवाले उसकी शादी तय कर देते हैं। मंटू टूट जाता है। वह चंदा से मिलने जाता है और कहता है, चंदा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, हम भाग चलते हैं। चंदा कहती है, मंटू, मैं भाग नहीं सकती। यह मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल है। लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी।
चंदा की शादी हो जाती है। मंटू अकेला रह जाता है। प्यार सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करना है। चंदा अपने ससुराल में भी लड़कियों की पढ़ाई के लिए काम करती है। तो दोस्तों, यह थी चांदपुर की चंदा की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो यह किताब अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।